स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 17.3 पे और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन की बात कर रहा है यानी कि ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, और बी में कह रहा है कि एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी परमुटेशन की बात कर रहा है। ऑफ 4 लेटर्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि हमें क्या करना है, प्रोपोर्शन वर्ड से 4 लेटर से बना हुआ, प्रोपोर्शन वर्ड के 4 लेटर से बना हुआ हम लोग कितने वर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसका कह रहा है कि अरेंजमेंट कर सकते हैं। यानी कि हमें उस 4 लेटर्स से बने हुए वर्ड जो बन रहे हैं उनका हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन भी निकालना है और परमुटेशन भी निकालना है। तो ये जो प्रोपोर्शन वर्ड देख रहे हैं इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, 10 है। इसमें देखिए P ये 2 टाइम्स है, R देखिए यहाँ पे 2 R है, O देखिए 3 O है, और उसके बाद देखिए I एक बार है, N एक बार है, और इसमें T भी एक बार दिखने को मिल रहा है। यही ना हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि द गिवन वर्ड इज प्रोपोर्शन है। अब देखिए इसमें क्या करें, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें, तो ये आपके 10 लेटर्स हैं। अच्छा इसमें नंबर ऑफ P की बात करें, नंबर ऑफ P कितने हैं, तो 2 है, अलग अलग ही लिख देते हैं। नंबर ऑफ R कितना है, तो ये भी 2 है। नंबर ऑफ O कितना है, ये 3 है। नंबर ऑफ T कितना है, 1 है। नंबर ऑफ I कितना है, ये 1 है। नंबर ऑफ N कितना है, ये भी 1 है ना। यही ना हो रहा है जी। पहले के लिए देखते हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि सिलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग 4 लेटर्स को सिलेक्ट करना है इसमें से, तो 4 लेटर्स जो हो सकते हैं इसमें से चारों के चारों डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक T और एक I और एक N सेलेक्ट हुआ, और हम लोग इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लिए, या एक P हुआ, एक R हुआ, एक T हुआ, एक N हुआ, इस तरह से हो सकता है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वे में आप लोग लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो केस पहला हम लोग ले लेते हैं, ये पहला जो हमारा सिलेक्शन होगा उसमें चारों के चारों लेटर्स जो है हमें क्या होने चाहिए, डिफरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वो चारों के चारों लेटर्स डिफरेंट होंगे तो कब, वो कैसे, जब हम लोग इन 6 डिफरेंट लेटर, ये टोटल डिफरेंट लेटर कितने हैं देख लीजिए, 6 है, 2 to 4 और 2 6 डिफरेंट लेटर्स की बात हो रही है। ये तो सेम काइंड के 2 है, ये भी सेम काइंड के 2 है, ये भी सेम काइंड के 3। तो अगर डिफरेंट लेटर्स की बात करें तो ये टोटल 6 लेटर्स हैं, और इन्हीं 6 लेटर में से आपको 4 को सिलेक्ट करना होगा, है ना। तो लिख सकते हैं कि देयर आर 6 डिफरेंट लेटर्स is in which all the four letters are distinct to selected तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन वो क्या हो जाएगा, 6C4, यानी 6 का फैक्टोरियल बाई में 4 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसे थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देते हैं, कितना आता है देखिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और बाई में नीचे 4 का फैक्टोरियल है, और यहाँ 2 का फैक्टोरियल 2, इससे ये काट देंगे, 2 से इसको 3 टाइम्स, यानी 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो ये 15 में हो गया। अच्छा इसी में केस सेकेंड लेते हैं, ठीक है, केस सेकेंड लेते हैं। ये ए नंबर का आंसर देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट वाले का। चलिए फिर उसके बाद देखिए हम लोग केस सेकेंड लेते हैं। हम लोग ऐसा कर लेते हैं, अभी तो हमने सभी के सभी डिस्टिंक्ट वन है, अब हम लोग मान लेते हैं कि 2 गो लेटर्स जो है ना सेम ही काइंड के हैं, है ना, और 2 जो है 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं ना, तो 2 जो है डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे ले लेते हैं कि 2 सेम
and two distinct letters are selected ठीक है। अब देखिए इसमें से जब हम लोग कह रहे हैं कि दो गो सेम है और दो गो डिस्टिंक्ट है, तो देखिए सेम लेटर की जब बात आएगी तो यहाँ देखिए एक से अधिक एलिमेंट, एक से अधिक सेम लेटर वाले में तीन है, पी है, आर है और ओ है। तो अगर दो को सेम सेलेक्ट करेंगे तो इन्हीं पेयर में से कोई एक पेयर में से सिलेक्ट करेंगे। और जब डिस्टिंक्ट की बात आ गई तो देखो जब आप इन थ्री पेयर्स में से कोई एक सिलेक्ट कर लिए, कोई एक पेयर सिलेक्ट कर लिए, तो उसमें आपने दो लेटर सिलेक्ट कर लिए, है ना। इन थ्री पेयर्स में से कोई भी एक पेयर ले लिया तो उसमें से दो लेटर सिलेक्ट कर लिए और बच जाएंगे दो लेटर्स। तो दो, अगर मान लीजिए हम लोग दो को पीए सिलेक्ट कर लिए तो बच जाएंगे 5 डिफरेंट लेटर्स, और इन 5 डिफरेंट लेटर में से भी आपको दो और लेटर सिलेक्ट करना होगा। तो अब इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं जी, कि देयर आर 3 पेयर्स which more than 1 letters, 3 ऐसे पेयर्स है जिसमें मोर देन 1 लेटर्स है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्शन क्या जाएगा, तो 3 पेयर्स में से कोई भी एक पेयर सिलेक्ट कर लिया, अब बच जाएंगे 5 डिफरेंट लेटर्स, उससे आपको 2 को सिलेक्ट कर लेना होगा, ये ना करना होगा। तो 3C1 का 3 हो जाएगा और ये 5 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 3 इंटू ऊपर देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 और यहाँ 3 का फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल, इसको हम लोग काट देंगे 2 टाइम्स में, यानी यहाँ पे आ जाएगा 30। अच्छा अगला केस ले लेते हैं, केस थर्ड। अभी हमने दो को जो लेटर लिए हैं वो एक काइंड के लिए थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि दो गो एक ही टाइप के लेटर है और दूसरा पेयर भी, जो हमें 4 लेटर्स लेना ना, तो हम लोग 4 लेटर में से दो गो लेटर एक ही काइंड के लेते हैं, है ना, सेम ही लेते हैं, और दो गो अदर काइंड के लेते हैं लेकिन वो भी सेम ही लेते हैं। यानी कि हो सकता है कि दो गो पी हम लोग सिलेक्ट कर लिए और दो गो आर सिलेक्ट कर लिए, या दो गो पी सिलेक्ट कर लिए, दो गो ओ सिलेक्ट कर लिए, दो गो आर सिलेक्ट कर लिए, दो गो ओ सिलेक्ट कर लिए, ऐसे हम लोग कर सकते हैं ना। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं केस 3 में कि 2 अलाइक यानी एक ही काइंड के ऑफ 1 काइंड, सेम होंगे लेकिन एक ही काइंड के, है ना जी। 2 अलाइक एक ही तरह के ऑफ अदर काइंड, एक ही तरह के होंगे लेकिन दूसरे टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 पेयर्स देख रहे हैं, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लेटर्स is more than 1 लेटर्स, है ना जी। P है, R है और O है। चलिए, तो इसमें से हमें दो को कोई सिलेक्ट करना होगा। एनी 2 ऑफ these three letters, है ना, नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट these letters क्या हो जाएगा 3C2, तो इसका 3 ही आएगा। चलिए, अच्छा अब एक और केस हो सकता है कि चौथा केस ना, हो सकता है कि 3 गो लेटर एक ही काइंड के हो, 3 गो लेटर है ना एक ही काइंड के हो। जैसे 3 लेटर्स एक ही काइंड की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या है, ओ है 3 गो, यानी कि 3 गो ओ हो और बाकी कोई एक अदर लेटर हो सकता है ना। तो यहाँ पे इसमें लिख देते हैं कि 3 alike and 1 different। तो जब 3 alike एक ही टाइप की बात कर दिए तो उसके नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट
to select these letters। तो देखिए 3 गो ओ हो सकता है, तो उसका सिलेक्ट करने का तरीका वन वे, और आपके पास बाकी एक लेटर जो सिलेक्ट करना है तो बाकी 5 अदर में से कर लेंगे, यानी 5C1, यानी कि 1 इंटू में 5 आ जाएगा। चलिए, तो टोटल अगर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ वे 4 लेटर को सिलेक्ट करने की, तो वो सभी केस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 लेटर्स क्या हो जाएगा 15 प्लस का 30 प्लस का 3 प्लस का 5, सबको ऐड कर देंगे 53, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गया। चलिए अब अगला देखते हैं इसका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बी नंबर में अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, यानी परमुटेशन की। तो जो कॉम्बिनेशन में जो केस आ रहा था वो तो रहेगा ही, और साथ ही में उसको आपस में अरेंज करने का वे से प्रोडक्ट कर देंगे तो उसका परमुटेशन निकल जाएगा। ये ना करना होगा जी, जो हम लोग ऊपर निकाले थे 4 केस, उन्हीं केस को ही लेंगे, बस उन लेटर्स को आपस में अरेंज करने का वे भी उसमें प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो केस फर्स्ट क्या था उसमें, केस फर्स्ट था यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, शॉर्ट में लिख देते हैं 4 लेटर्स all are distinct, सभी अलग अलग हो, तो उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा। तो 6C4 तो आपको था ही, 6 टाइप के लेटर्स है, उसमें से 4 को सिलेक्ट कर लेना है, और उन 4 लेटर्स को आपस में अरेंज करने का भी 4 का फैक्टोरियल, ये ना करेंगे जी। चलिए 6C4 का हम लोग वैल्यू ऊपर निकाले तो याद है आपको 15 आया था, और 4 का फैक्टोरियल 24, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 हो जाएगा। चलिए अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में हमने उसमें क्या लिया था कि 2 लेटर्स जो है ना एक ही टाइप के हैं, सेम ही है, और बाकी 2 जो है ना डिस्टिंक्ट है तब, ठीक है ना जी। उसका भी सीधे लिख देते हैं नंबर ऑफ, क्योंकि ऊपर हम लोग ये नंबर में बना चुके हैं उतना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 लेटर्स 2 of same kind and 2 of different kinds। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो याद है ऊपर 3C1 और क्या था 5C2, और इनटू में देखिए अब क्या करेंगे परमुटेशन की बात करें तो चारों को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 का फैक्टोरियल, और उसमें से जो 2 लेटर्स हैं वो एक ही काइंड के हैं तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा ना जी। बात को समझे ना जी, बाकी तो डिफरेंट है, 2 को डिफरेंट है, लेकिन 2 को सेम काइंड के, इसलिए उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा उतना से, है ना जी, क्योंकि आप उनको आपस में अरेंज करने का वे वन ही ना होगा, तो ये तो उसमें सब यूज हो गया, तो इसलिए इससे डिवाइड भी किया जाता है। हम लोग परमुटेशन में पढ़े हुए हैं कि रिपीट करता है, एक ही टाइप के लेटर्स होते हैं तो उसके लिए उससे डिवाइड करना होता है। इसका वैल्यू ऊपर क्या आया था, इसका वैल्यू ऊपर आया था आपके पास, इसका आया था कितना 30 आया था, इसका 3 आ गया था, और इसका 10 आ गया था, ना जी। इसको देखो 4 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, और बाई में आपका 2 का फैक्टोरियल, ये इससे हम लोग काट सकते हैं। 12 3 जा 36, यानी 360 आ जाएगा, है ना जी। चलिए अब अगला देखते हैं केस थर्ड में हमने क्या लिया था कि 2 को एक ही टाइप के हैं और दूसरे भी एक ही टाइप के हैं, लेकिन अदर है लेटर्स, है ना जी। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 लेटर्स 2 alike of one kind and 2 of other kind, क्या हो जाएगा, तो उसके लिए 3C2 था, है ना जी।
अच्छा अब देखिए, इसमें से जो 4 लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम लोग किस में से सिलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं ऐसे जो जिसमें एक से अधिक लेटर्स हैं, ये P है, R है और O है, इसलिए 3C2 हो गया। लेकिन जब ये लेटर्स 4 लेटर्स जो सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो 4 लेटर्स को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 का फैक्टर है, लेकिन जो आप सिलेक्ट करेंगे लेटर्स तो उसमें मान लीजिए हम लोग 2 P सिलेक्ट कर लिए, तो उसमें 2 P सिलेक्ट किए तो आपस में अरेंज करने के लिए उसमें 2 P हो जा रहा है, इसलिए 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। और मान लीजिए 2 O सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए भी 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, यानी कि जो 4 लेटर सेलेक्ट कर रहा है उसमें से दो को ऐसे दो सेम काइंड के लेटर्स हैं, तो उसके लिए उसे डिवाइड करना होगा ना जी। 3C2 का 3 आ जाएगा, और इसका देखिए 4 इंटू में 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, और बाई में 2 का फैक्टोरियल 2 और एक 2 का फैक्टोरियल ऐसे ही छोड़ देते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, एक और केस बच गया, केस 4। हम लोग इसमें ले लेते हैं कि 3 लेटर्स जो है एक काइंड के हैं, एक ही काइंड के हैं, और अदर जो है डिफरेंट है। तो 3 लेटर्स जो एक ही काइंड के होंगे वो 3O हो सकता है, वही होगा, और बाकी पांचों में से कोई एक हो सकता है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of 4 letters 3 alike and 1 other kind। तो क्या हो जाएगा 3O यानी कोई 3 उसके लिए 1, और 5 में से कोई एक लेटर सेलेक्ट करेंगे तो 5C1। और देखिए इसमें यहाँ क्या करना होगा, 4 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई, देखिए इसमें से 3O है इसलिए 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और जो बाकी एक जो होगा अदर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5C1 का 5 आ जाएगा, 4 और इंटू में 3 का फैक्टोरियल और बाई में 3 का फैक्टोरियल है, इससे ये कट जाएगा, 5 4 जा 20 आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ arrangements of 4 letters selected कितना हो जाएगा। तो पहले आया था 360, फिर दूसरे में भी 360, उसके बाद 18 और उसके बाद ये 20, सबको ऐड कर दीजिएगा तो 758 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।